बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट डॉक्टर हसन महमूद चिश्ती। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल डॉक्टर। इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। मैंने आज तक ये अल्फाज नहीं कहे, तो आज कुछ वजह है। मेरे मुसलमान में और यहूदी में फर्क क्या है, ये मैं आज आपको वाज़ेह कर देता हूं। ये यहूदी है, ये मेरे इस्लाम के आलिम है। ये असल में दहशतगर्द, लेकिन इसने एक रूमर फैलाया कि मैं अमन का दाई हूं, मैं अमन पसंद हूं। ये हकीकत में अमन पसंद है, हकीकत में अमन पसंद है। सिर्फ अपने आका और मौला की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करता। इसने बेगुनाह लाखों फलस्तीनियों को शहीद किया और ये अमन का दाई है आज तक भी, क्योंकि इसकी कौम इसके पीछे है। वो अपने आलिम की इज्जत करती है। ये यहूदियों का पादरी है, प्रीस्ट है, तो इसकी कौम, यहूदी कौम, इसकी इज्जत करती है। वो इसकी बात मानती है। वो सबसे पहले इसका हुक्म बजा लाती है। वो सबसे पहले इसको अपना आलिम समझती है और इसकी बात पर अमल करती है और तरक्की कर रही है। अपने दीन के मुताबिक वो चल रहे हैं, इसलिए तरक्की कर रहे हैं। मेरा मुसलमान के ज़हन में इसी आलिम ने और इसकी कौम ने यह ठोक दिया कि तुम्हारा आलिम दहशतगर्द है। ये इसकी कौम इसके पीछे है और तरक्की कर रही है। इसकी कौम इसको दहशतगर्द समझती है, लेकिन ये अपने आका और मौला के बताए हुए अहकामात तुम तक पहुंचा रहा है। जंग के वक्त पे जंग करता है, अमन के वक्त पे अमन की बात करता है, लेकिन ये 24 घंटे मेरे मुसलमान भाइयों को कत्ल करता है। लेकिन ये अमन का दाई है, और जो सिर्फ असूल के मुताबिक जंग करता है उसको दहशतगर्द बना दिया गया। ये इसकी कौम इसके पीछे खड़ी है। इसने कहा कि अगर हम 24 घंटे यहूदियत का प्रचार करेंगे और यहूदी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, फिर हम कामयाब हैं। इसके फॉलोअर्स और इस्लाम के मानने वाले और मुसलमान ये कहते थे कि जनाब मौलवी तरक्की की राह में हायल है, इस्लाम तरक्की की राह में हायल है। वो यूरोप का इसका निज़ाम पसंद करते हैं। इसके निज़ाम जो ये बता रहा है, इसको समझते हैं कि इससे तरक्की नहीं लाई जा सकती। इन्होंने मान लिया सो तरक्की कर रहे हैं, ये इसके फॉलोअर्स मान नहीं पा रहे और आज तक जिल्लत में है। यहूदी ने कहा कि हम 3 काम करते हैं। एक, हम जितना हमें वक्त मिले हम यहूदियत का प्रचार करते हैं, और मुसलमान इससे कोसों दूर है। वो कहता है ये मेरी जरूरत नहीं है, मौलवियों का काम है, वही करे। और मौलवी को वो सबसे गंदा तबका समझता है। यहूदी अपने प्रीस्ट, पादरी यानी मौलवी को अच्छा समझते हैं, और मेरा मुसलमान अपने मौलवी को, अपने आलिम को गंदा समझता है। वो तरक्की कर रहे हैं या जिल्लत में है। फिर उसने कहा कि हम अपने बच्चों को बचपन में काम करना सिखाते हैं, बचपन से काम करना सिखाते हैं। इसने अमल किया। इसके फॉलोअर्स ने कहा नहीं 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 नहीं, जो यहूदियों ने तालीम दी है ना ये स्कूलों की, ABC, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉल, ये पढ़ाते रहे। तीसरा, उन्होंने कहा कि हम अपने यहूदियों की हमेशा मदद करते हैं, मुसलमान की टांग खींचने के लिए। इनके फॉलोअर्स ने कहा कि मुसलमान की टांग खींचे तो फिर बेहतर है, वो तरक्की कर रहा है। इसके फॉलोअर्स या मुसलमान जो हैं वो जिल्लत में है। क्यों? यहूदी कहता है कि जनाब ये सारी चीजें हमने आपके नबी से सीखी हैं। ये बता रहा था अपने मुसलमानों को, अपने फॉलोअर्स को, कि ये सारी चीजें आका और मौला ने बताई हैं। मुसलमान कह रहा था इनसे तरक्की नहीं होगी। तरक्की किससे होगी? जो यहूदी कहेगा। यहूदी ने मुसलमानों के लिए कायदा ही अलग बना लिया था। उसने कहा पहले स्कूल की तालीम हासिल करो, उसके बाद जॉब के पीछे खज्जल हो जाओ, कोक पियो, पेप्सी पियो, मेरे प्रोडक्ट यूज करो और सारी जिंदगी जिल्लत में रहो, सूद खाया करो, और ऐसे मामलात में आपको रखा। इसके फॉलोअर्स यहूदियत का प्रचार कर रहे हैं, जो 2 दफा मनसूख हो चुका दीन है। इसके फॉलोअर जो करंट पे दीन चल रहा है, जो ता क़यामत अब चलेगा, वो उससे बेजार हो चुके हैं और अभी तक जिल्लत में है। जिस दिन मेरे मुसलमान ने इस्लाम को नाफिज करने की, निज़ाम मुस्तफ़ा की बात की, उस दिन वो तरक्की करना शुरू होगा और यहूदियत जिल्लत में आना शुरू हो जाएगी। जब तक उन्होंने इसको आइडियल समझा और इसके खिलाफ कैंपेन जारी रखी और इस
کے لائے ہوئے جو یہ نظام بتا رہے اس کے خلاف کمپین جاری رکھی، تب تک میرا مسلمان ذلت میں رہے گا، تب تک میرا مسلمان پریشان رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔